नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 26 साल की एक साधारण सी घर की औरत हूँ, पर अंदर से बहुत जज्बाती और प्यार भरी। फिगर मेरा 28-34 के आसपास। गोरा रंग, बाल लंबे काले जो रात को खुलने पर पीठ तक लटक जाते हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें बड़ी बड़ी काजल वाली और लिप्स थोड़े फुल हैं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं राहुल के साथ। राहुल मेरे पति हैं। वो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को बहुत देर से आते हैं। हमारे घर में सिर्फ हम 3 लोग हैं। मैं, राहुल और उनका छोटा भाई विक्की। विक्की 22 साल का है। कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ता है। वो लंबा चौड़ा गोरा रंग, जिम की वजह से शोल्डर्स वाइड और बॉडी टाइट है। जब वो हंसता है तो उसके गाल पर एक छोटा सा डिम्पल पड़ता है जो देखकर दिल हल्का सा हो जाता है। विक्की हमेशा मुझे भाभी कहते हुए बहुत प्यार और इज्जत देता है। पर जब मैं सुबह साड़ी पहनती हूँ तो मेरी कमर पतली दिखती है। कभी कभी उसकी नजरें मुझ पर ठहर जाती हैं, जैसे कुछ गहरा सोच रहा हो। मैं खुद सोचती हूँ कि अभी भी जवानी है शरीर में, जो शादी के 5 साल बाद भी कम नहीं हुई। एक दिन सुबह राहुल ऑफिस निकल गए थे। मैं किचन में खड़ी थी और चाचा जी के सिल्वर जुबली के लिए स्पेशल मोतीचूर लड्डू बना रही थी। बेसन को धीरे धीरे भून रही थी। विक्की कॉलेज से जल्दी आ गया और बोला, भाभी मैं मदद करूं? वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और साथ में हाथ घुमाने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपके हाथ बहुत नरम हैं। हम दोनों हंसते हुए लड्डू बना रहे थे। हाथ कभी कभी टच हो जाते थे। लड्डू बनकर रेडी होने के बाद उसने एक लड्डू मेरे मुंह के पास किया। मैंने खा लिया। फिर हम किचन में बैठकर बातें करने लगे। विक्की ने कॉलेज की बातें बताई और बोला, भाभी आप जैसे समझदार और प्यारी भाभी से बात करने में बहुत सुकून मिलता है। मैंने हंसकर कहा, बेटा तू भी तो मेरा प्यारा देवर है। ऐसे ही बातें होती रहीं। धीरे धीरे शाम हो गई। विक्की ने कहा, भाभी आज रात को मैं आपके कमरे में आऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो देखकर दिल में थोड़ी सी बेचैनी होने लगी। रात के 11 बज चुके थे। राहुल गहरी नींद में थे। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी कि दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। दिल जोर से धड़का। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। विक्की बाहर खड़ा था। भाभी, अंदर आ सकता हूँ? उसकी आवाज में कुछ अलग सा था। मैं पीछे हटी और वो अंदर आ गया। कमरे में सिर्फ बेड लैंप जल रहा था। वो सीधे मेरे बिस्तर के पास बैठ गया। मैं भी साइड में बैठ गई। उसने धीरे से कहा, भाभी आज से पहले कभी किसी से इतनी गहरी बात नहीं की। आपके साथ बैठने में ही सारी टेंशन निकल जाती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है विक्की? कॉलेज की कोई टेंशन? उसने आंखें झुकाते हुए बोला, नहीं भाभी, एक लड़की है। उसके साथ बात करते ही मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। आप जैसे सॉफ्ट प्यारी, मतलब आपकी तरह केयरिंग लड़की देखकर ही मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। उसके शब्दों में हल्का सा डबल मीनिंग था। मैंने विषय बदलने की कोशिश की। अरे तो उससे बोल दो ना। विक्की हंसा। उसका हाथ मेरे हाथ के बिल्कुल पास था बिस्तर पर। भाभी, वो लड़की तो आप जैसी है। जब उसके पास बैठता हूं तो लगता है जैसे कुछ घुल रहा हूं। आप समझ रही हो ना? कमरे में इतनी खामोशी थी कि हम दोनों की सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक फोटो दिखाई। एक लड़की की, बिल्कुल मेरी तरह गोरी, लंबे बाल। देखो ना भाभी, उसकी स्माइल आपकी तरह ही है। आपको देखकर ही मैं उससे कंपेयर करता हूँ। मैंने हल्के से उसका फोन हाथ में लिया। हमारे उंगलियां एक दूसरे को टच कर गईं। एक पल के लिए दोनों रुक गए। उसने धीरे से कहा, भाभी अगर आपको कोई भी बात बतानी हो कभी भी रात को बुला लेना। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल पास से। मैंने फोन वापस किया और बोली, ठीक है बेटा, अब सो जा। कल सुबह मम्मी जी के लिए स्पेशल साग बनाएंगे। तू भी मदद करना। वो मुस्कुराता हुआ उठा। दरवाजे तक जाते हुए पीछे मुड़कर बोला, भाभी कल साग बनाते वक्त भी आपके हाथ मेरे हाथ में रहेंगे ना? फिर वो चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। उसके शब्दों की गर्मी अभी भी शरीर में घुल रही थी। कल सुबह क्या होने वाला है, ये सोच सोच कर मैं थोड़ी सी बेचैन हो गई थी। सुबह 7 बजे थी। राहुल ऑफिस के लिए निकल गए थे। मैं किचन में बड़ी सी देगची में सरसों का साग बना रही थी। मम्मी जी ने कहा था आज चाचा जी के लिए स्पेशल साग बनाना है। विक्की उठकर सीधा किचन में आ गया। उसके बाल अभी भी गीले थे नहाने के बाद। भाभी मैं मदद करूं? आप अकेली इतना बड़ा साग कैसे घुमाएंगी? उसने हंसकर कहा और मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो गया। मैंने लड़ल दिया। वो मेरे पीछे से हाथ डालकर घुमाने लगा। देगची गर्म थी। साग अंदर तक उबल रहा था। उसके हाथ मेरे हाथ पर थे, गहराई तक मिक्स कर रहे थे। उसने धीरे से कहा, भाभी ये साग जैसे आपकी जिंदगी है, ऊपर से हरी भरी, अंदर से इतनी गहरी और गर्म। आपको देखकर ही दिल को सुकून मिलता है। मैंने शर्मा कर कहा, विक्की तू भी ना बस मदद कर ले। पर उसका बदन मेरे पीछे से बिल्कुल टच हो रहा था जब वो जोर से लड़ल घुमा रहा था।
फिर उसने और कहा, भाभी, कल रात की बात याद है ना? वो लड़की, उसके साथ बात करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आप जैसे मैच्योर औरत से बात करके ही मैं सीख सकता हूँ कि लड़कियों को क्या पसंद आता है। उसके शब्दों में वो बात थी जो दिल को तड़पा देती है। मैंने विषय बदला। साग देख जल न जाए। साग बनाते बनाते हम दोनों की बातें चलती रहीं। कभी वो मेरा पल्लू साइड करता, कभी हाथ साफ करने के लिए मेरा हाथ पकड़ लेता। हर टच में एक अजीब सी करंट सी दौड़ जाती। उसने अचानक कहा, भाभी, आज शाम को घर पर कोई नहीं होगा। राहुल भैया लेट आएंगे। क्या मैं आपके साथ बैठकर वो लड़की के बारे में पूरा प्लान बना सकता हूँ? आप मुझे गाइड करोगी ना? बिल्कुल क्लोज से। मैंने हाँ कर दी, पर दिल में एक सवाल था, ये क्लोजनेस कहाँ तक पहुंचेगी? साग रेडी हो गया, पर मेरे मन में उबाल अभी भी जारी था। शाम होने वाली थी और मैं सोच रही थी कि आज क्या होने वाला है। शाम हो गई थी। घर में सिर्फ मैं और विक्की थे। राहुल लेट आने वाले थे। विक्की मेरे कमरे में आ गया और बोला, भाभी, चलो अब वो लड़की के बारे में प्लान बनाते हैं। हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए। उसने लैपटॉप खोला और अपनी असाइनमेंट दिखाई। भाभी, इस प्रोजेक्ट में मदद कर दो और साथ ही बताओ कि लड़की से कैसे बात करूं। हम स्क्रीन पर साथ बैठकर काम करने लगे। उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। कभी उंगलियां टच हो जाती। उसने कहा, भाभी, आपके पास बैठकर ही सब क्लियर हो जाता है। आपकी आवाज में ही सुकून है। मैंने सलाह दी कि लड़की से इज्जत से बात करो, उसकी फीलिंग्स समझो। वो हंसा और बोला, भाभी, आप जैसे क्लोज फील होता है वैसा किसी और से नहीं होता। आप मुझे इतना सपोर्ट देती हो कि मन मजबूत हो जाता है। बातें होती रहीं। रात हो गई। विक्की ने कहा, भाभी, कल सुबह पूरा प्लान बताऊंगा, आज रात सोचता हूँ। वो उठा और दरवाजे तक जाते हुए बोला, भाभी, आप हमेशा मेरे लिए स्पेशल हो। फिर वो चला गया। मैं सोचने लगी कि यह क्लोजनेस कहाँ ले जा रही है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह विक्की जल्दी उठा और सीधा मेरे पास आया। भाभी, वो महत्वपूर्ण बात अब बतानी है। हम किचन में बैठ गए। उसने कहा, भाभी, वो लड़की मेरी क्लासमेट है। मैं उससे प्रपोज करना चाहता हूँ, लेकिन परिवार को कैसे मनाऊं? पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे इतना क्लोज इसलिए था क्योंकि आपकी तरह कोई समझदार और प्यारी औरत मुझे कॉन्फिडेंस देती है। मैं एग्जाम में फेल होने वाला था। आपने रात रात भर बैठकर मुझे पढ़ाया, सपोर्ट दिया। अब मैं पास हो गया और जॉब भी लग गई। मैं हैरान रह गई। विक्की ने आगे कहा, भाभी, आपने मुझे कभी गलत नज़र से नहीं देखा। मैं आपको माँ जैसी मानता हूँ। वो सब डबल मीनिंग वाली बातें सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि मैं शर्मीला हूँ और आपसे प्रैक्टिस कर रहा था। असल में कुछ भी गलत होने वाला नहीं था। आप मेरी बेस्ट भाभी हो। मैंने राहत की सांस ली। शाम को राहुल आए तो विक्की ने सब बताया। राहुल मुस्कुराए और बोले, नेहा, तूने परिवार को मजबूत किया। हम तीनों ने साथ डिनर किया। विक्की ने कहा, भाभी, आपकी वजह से आज मैं खुश हूँ। मैंने सोचा, रिश्ते प्यारे होते हैं, शारीरिक नहीं। प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा है। कहानी खत्म। थारकी लोग भी अंत में कहेंगे कि अच्छी कहानी थी क्योंकि सस्पेंस था और ट्विस्ट पॉजिटिव आया। अगर पसंद आई तो बताना।